हे दोस्तों, आज मैं घर में काफी परेशान महसूस कर रहा था, इसीलिए इस पार्क में आकर बैठा हूँ। सचमुच इस लॉकडाउन में काफी समय मैं घर में ही रह गया। बाहर निकलकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो चलिए आज जानेंगे कि जो हम मनी के बारे में जानते हैं वह सचमुच सही है या सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन कुछ लोग आज भी बहुत गलतियां करते हैं, और ये मैनली ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो नौकरियां करते हैं। खैर, जाने दीजिए। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शायद आपकी कुछ जानकारी बढ़ जाए। क्या आपको पता है कि महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं? मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे, पकाओ मत यार, मुझे पबजी खेलने दो। या आप कहेंगे, तो मैं क्या करूँ? क्यों, यही सोच रहे थे ना? लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो एक सच्चाई बता दूं, जो आपने इस लॉकडाउन में भी महसूस की होगी, कि एक समय ऐसा आएगा कि चीजों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि आपको अपना मामूली खर्चा भी उठाना मुश्किल पड़ेगा। सीधी सी बात है, जॉब्स धीरे धीरे कम होती जा रही है और सैलरी भी, पर महंगाई वह तो बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि इस लॉकडाउन में 12.2 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है, लेकिन इसके विपरीत महंगाई और बढ़ी है। तो आइए कुछ और जान ले मनी और करेंसी के बारे में। द हिडन सीक्रेट्स ऑफ मनी। इंसान की मेन वेल्थ उसका टाइम और उसकी फ्रीडम होती है, जो आज उससे लिटरली चुराई जा रही है, बहुत इजीली, इनफैक्ट लीगली। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये समझने के लिए आपको पैसे की हिस्ट्री पता होना जरूरी है। क्या आप भी अपना समय कुछ ऐसे बिताते हैं, पूरे दिन केवल अपनी जॉब में समय देकर? क्या आप अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे ना? यह जानने से पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आपने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, जहां एक सामान खरीदने के लिए आपको दूसरा सामान देना पड़ता था। उदाहरण के लिए मैं आपको अपनी किताब दूंगा। अच्छा, मेरे पास आपके लिए पेन है। यह सिस्टम पहले ठीक था, पर इसमें काफी प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के बनाकर उनसे बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ज्यादा सोना अपने पास रखना और उसे लेकर घूमना एक फिक्र करने वाली बात हो जाती थी, उसके वजन और चोरी के डर से। इसीलिए कुछ सोनार और दूसरे लोगों ने इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखकर एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, सुनो, तुम अपना सोना हमारे पास रखवा दो, हम इसे गार्ड करके बिल्कुल सेफ रखेंगे अपने पास, और उसके बदले आप हमें बस एक छोटी सी फीस दे देना। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह से लोग अपना सोना सोनार के पास रखवाते और बदले में सोनार उन्हें एक IOU दे देता था। ये IOU क्या है? यह IOU कुछ और नहीं, बस एक कागज था जिसमें लिखा होता था कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है। सिंपल वर्ड्स में आप इसे सोने की रसीद भी कह सकते हो। इसे दिखाकर वह अपना सोना कभी भी लेकर जा सकते थे। कुछ समय यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब एक अजीब बात सामने आई। सोनार के पास कोई भी सोना लेने वापस नहीं आ रहा था। अब सबने उस रसीद से ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि रसीद है तो सोना भी होगा ही। लेकिन ये चीज समझने के बाद सोनार लोगों को लालच आ गया और उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया। मतलब क्या गलत काम किया सोनारों ने? क्योंकि अब ये रसीद एक करेंसी थी, इसीलिए उन्होंने कई सारी रसीदें बनाकर रख ली। उनके पास तो इतना सोना होता भी नहीं था, लेकिन वह इन रसीदों को लोगों को उधार की तरह देते थे और उस पर इंटरेस्ट कमाने लगते। इसी तरह उन्होंने अपने मन के हिसाब से बहुत सारी रसीदें छापन और दूसरों की मेहनत, टाइम और फ्रीडम छीन कर उससे खूब सारे पैसे कमाए। ऐसे शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। वह सोना संभल कर रखने वाली दुकान दुनिया की पहली बैंक थी, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी। आज हम सब ग्लोबली इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है कि हमें करेंसी और मनी के बीच का डिफरेंस नहीं पता। लेकिन करेंसी और मनी दोनों तो एक ही चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसे आप कहीं भी लेकर घूम सकते हो, जो कभी भी खराब नहीं होता, जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं, और इसकी कीमत हर जगह बराबर है।
जैसे कि 100 का नोट। 100 का नोट किसी के भी पास रहे, उसकी कीमत सेम रहती है। लेकिन यह सभी गुण तो मनी में भी है, तो वह अलग कैसे हुई? दोनों देखने में सेम लगते हैं, पर वास्तविकता में बहुत अलग हैं। जैसे कि फिएट करेंसी, जिसे कि गवर्नमेंट छापती है, और यह गवर्नमेंट और बैंक चाहे तो मिलकर जितनी करेंसी चाहे उतना छाप सकते हैं। तो इनकी वैल्यू आज तो है, पर कुछ दिन बाद नहीं होगी, जैसा कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। लेकिन सोना और चांदी, इसने अपनी वैल्यू 5000 सालों से बनाए रखी है, और यही दोनों असली मनी है। सोना और चांदी कोई अपनी मर्जी से नहीं छाप सकता। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, जो इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन दोनों का क्या तालमेल है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि करेंसी छापने पर कोई पाबंदी नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में करेंसी छाप देती है, जिसका कारण लालच और कई अन्य रीजंस हैं। करेंसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और चीजें महंगी होती जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? इसका मुख्य कारण हमारी जानकारी की कमी है, और दूसरा कारण बैंकों के कॉन्फिडेंस का बढ़ना है, क्योंकि बैंक आपसे छुपाती नहीं है, बल्कि खुल्लम खुल्ला बताती है कि यह करेंसी फिएट है, मतलब उनके पीछे कोई सोना नहीं रखा हुआ है। पर फिर भी हम इस बात को समझ नहीं पाते और करेंसी को अपनी जान से ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, जबकि वास्तविकता में उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, और ये कम होती ही रहेगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, आप खुद इसे अच्छे से समझो और इस नॉलेज को लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि केवल बहुत कम लोग ही इस सीक्रेट को जानते हैं। इसीलिए हम इस सिस्टम के अभी भी स्लेव बने हुए हैं, जबकि अमीर लोग इसे समझते हैं, इसीलिए वह मनी को अक्वायर कर पाते हैं। मनी की नॉलेज बहुत जरूरी है। आज समझ में आया क्यों केवल 1% लोग इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास दुनिया की 96% वेल्थ है। कई सारी बातें हैं जो उन्हें अमीर बनाती हैं। थैंक यू वी। यू आर वेलकम। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन हिट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। What makes someone an entrepreneur? Am I an entrepreneur? Are you an entrepreneur? Do I know any entrepreneurs? Is it genetic? Is it fatal? The word entrepreneur seems to be thrown around everywhere, for everyone doing everything. It's used to describe celebrities and business tycoons like Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, etc. So let us find out the real meaning of entrepreneurship from a story in the form of conversation. This story will help you guide the path of you are planning your own startup. Today I attended the entrepreneurship event. It was really awesome. What is entrepreneurship and who is an entrepreneur? An entrepreneur creates a firm, which aggregates capital and labor in order to produce goods or services for profit. They are able to solve some of the biggest problems which is there in the society. Entrepreneurship is an important driver of economic growth and innovation. I think I am also interested in becoming an entrepreneur. But how to start it is difficult for me to understand. Just simply you can start your career in entrepreneurship by solving the biggest problems that are existing in the society. An entrepreneur does something when it is important enough and it solves a burning problem of society even if the odds are not in your favor. Yeah, I get it, but how can I go about it? I should first get the training from the college for it, like an MBA degree or such. You can talk to Sunil about it. He is an entrepreneur and has started his own business venture after his graduation. I don't think schools or colleges are efficient enough to teach about entrepreneurship, as they are mainly focused to provide you a decent high-paying job after your MBA through placements. But Sunil says it's a mindset that is developed with time. The people's graduated from school have a job mindset and they don't start their own business venture, but get involved in their 9-to-5 job afterwards. But don't you think the professors in MBA colleges are experienced enough? Most of the professors are teaching it from more than 20 years. Right. Okay, let me explain it with the help of an example. Just compare the professors with Mukesh Ambani. Tell me who is better, Mukesh Ambani or these professors? It's Mukesh Ambani, as he is running his business successfully throughout the globe. I have no doubt about it. Exactly, because he is not teaching entrepreneurship but he is capable enough to run his business.
So he is practically implementing his knowledge. But what do you think will happen if your professors will run the same business? Most likely it will collapse within months. Exactly. This is the point. If they were so good at it, then they would have been business owners, not professors. I hope you get it. Yes. Thank you for clarifying my doubt. It was awesome talking to you. Many of my doubts are cleared. Thanks, Dee. You're welcome always. I hope most of your doubts are cleared about entrepreneurship. I have started my own business venture. What about you? If you have any doubts still there, please comment down below. I will try my level best to answer it. If you are new to this channel, please subscribe to my channel for more such interesting videos to clarify your doubts. And don't forget to hit the bell icon to get the notification of the videos uploaded on this channel. We will meet again in new videos some other day. Till then, keep learning and innovating. See ya.